कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम लफ्ज शराब जो तर्जमा हुआ है या मैं जो तर्जमा हुआ है नया नामे के अंदर जो कि यूनानी ज़बान के लफ्ज ओनस से लिया गया है, लातीनी ज़बान के लफ्ज विनम और जो इब्रानी ज़बान के लफ्ज याइन है वहां से हमने इसकी जो से मुख्तलिफ पहलुओं को देखा। हमने पिछली दफा जो है इसकी तकरीबन मेरे ख्याल में ये 14वीं या 15वीं जो सी है वो किस्त है जिसमें हमने मुख्तलिफ पहलुओं को जो है वो देखा है। पिछली दफा हमने मसाया के उस मौजे को देखा जो काने गलील में किया गया। आज हम जो से मसाया के उस जुमले को जो है देखेंगे जो नई मैं से मुतलिक है। मसाया ने जो अल्फाज बोले हैं नई मैं को नई मशकों में भरना, ये हमारा आज का मौजू है। हमें ये देखना होगा कि नई मैं को नई मशक में भरने से मुराद क्या है। कलाम खुदा जो है किस तरीके से इसको बयान करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये नई मैं को नई मशक में भरने को कहते हैं कि मसाया ने इजाजत दी है कि जो ताज़ा मैं बनाई है उस वक्त जो कि हमने जो है वो देखा है कि वो ताज़ा मैं बेखमीरी है और बगैर नशावर थी, और इसके हमने तफसील के साथ इसको जो है कलाम खुदा के अंदर देखा। जो लोग ये कहते हैं कि नई मैं को नई मशक में बनने से मुराद ये है कि जो नई मैं जो है तैयार हो चुकी है उसको मसाया ने कह दिया कि उसको आप जो है पी सकते हैं, और इसके लिए वो जो हवाले देते हैं वो मुत्तिया रसूल की इंजील 9वें बाब की 7वीं आयत और लुकास रसूल की इंजील 5वें बाब की 39वीं आयत। अब इसके अंदर ये 3 जगह पे जो है वो आया है। मुत्तिया रसूल ने इसको कोट किया है, मरकस रसूल ने कोट किया और लुकास रसूल ने कोट किया। तो हमारा आज का मौजू है नई मैं नई मशक। हम नई मैं को जो उनसे देखेंगे और नई मशक देखेंगे, क्योंकि मसाया ने जो कलाम पेश किया है वो तमसीलों के अंदर पेश किया है। तो ये तमसील जो नई मैं नई मशक है इसको किस तरीके से बयान किया गया। आए हम सबसे पहले इन तीनों हवालों को देखें। मुत्तिया रसूल की इंजील 9वें बाब की 7वीं आयत को, मरकस रसूल की अंजील 2:22 को और लुकास रसूल की अंजील 5वें बाब और जो है उसकी 37-38 आयत को। जब आप मत्तिया रसूल की अंजील 9:17 में आते हैं तो वहां पर पता चलता है आपको कलाम खुदा में बयान है मसाया तमसील में जो है बात कर रहे हैं और कह रहे हैं और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं। क्यों नहीं भरते? क्योंकि मशकें फट जाती हैं। ये क्या रीजन है, क्या मसाया क्या बयान करना चाह रहे हैं? और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई मैं नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। हम जब मरकस रसूल की इंजील 2:22 में आते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है और नई मैं को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो मशकें मैं से फट जाएंगी और मैं और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मैं को नई मशकों में भरते हैं। लुकास रसूल ने भी इसको बयान किया है 5वें बाब की 37 और 38 आयत में। कलाम खुदा बयान करता है और कोई शख्स नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नई मैं मशकों को फाड़ कर खुद भी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मैं नई मशकों में भरना चाहिए। अब कलाम खुदा के अंदर जब आप ये देखते हैं तो वो लोग जो शराब को पीना चाहते हैं, शराब को जायज करार देना चाहते हैं, तो वो हीले बहाने करते हैं। पहली चीज वो ढूंढते हैं कि मसाया ने पानी को मैच से जो उनसे तब्दील किया। तो जब मसाया ने पानी को मैच से तब्दील किया तो मैं जो है जो शराब है खमीर शुदा है नशावर है उसकी इजाजत है। और हमने इस तब्दील से देखा है कि मसाया पर इस बात को लगाने से मसाया पर यह इल्ज़ाम आ जाता है कि मसाया जो उनसे हैं, जो यहूदी इल्ज़ाम लगाते थे ये मसाया खाऊ और शराबी हैं, नशाबाज हैं, तो ये उनके साथ ये शामिल ठहरते हैं और मसाया के करैक्टर को दागदार करते हैं और मसाया पर ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद करते हैं कि मसाया
इंसानी जहन को बर्बाद कर रहे हैं ताकि वो इंसानी जहन सोच समझ के काबिल ना रहे, और वो जो उनसे उससे बुराई सरजद हो। और इसीलिए कलाम खुदा कहता है कि जो शराब है वो सांप की तरह डसती है। अब हमने ये तीनों हवाले जो उनसे देखे हैं, नई मैं, नई मश्क, और हमें ये देखना है कि इनसे मुराद क्या है। ये जो नया नामे के अंदर ये जो फ्रेज है नई मैं नई मश्क, ये जो है इन्हीं मरकस रसूल की इंजील, मत्ती रसूल की इंजील और लुकास रसूल की इंजील में आई है। लुकास रसूल ने इसके अलावा, इस एक बात के अलावा एक और भी बात जो उनसे उन्होंने की है, और वो उन्होंने अपने जो जहां पे 37-38 को हमने पढ़ा है वो 39वीं आयत में की है। लुकास रसूल कहते हैं कोई आदमी पुरानी मैं पी कर नई की ख्वाहिश नहीं करता, क्योंकि कहता है कि पुरानी ही अच्छी है। तो ये पुरानी मैं को भी हम देखेंगे कि ये लुकास रसूल ने ये क्या बात जौन सी है, वो जो मत्ती रसूल और मरकस रसूल ने कलमबंद नहीं की, लुकास रसूल ने इसको कलमबंद किया। अब हमें ये देखना है कि जो ये नई मैं का जिक्र आया है, जिसको नई मश्क में भरा जाना है, क्या ये जो है अगर लफ्जी मानों में लेते हैं तो उसके मुताबिक क्या ये खमीरशुदा है या बगैर खमीरशुदा है। क्योंकि अगर आप तमसील को उसके रूहानी मानों से हटकर लफ्जी मानों में लेके जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन हम लफ्जी मानों के अंदर इसको आप अगर देखें तो हमें सवाल ये उभरता है कि क्या ये नई मैं क्या है, क्या ये खमीरशुदा नशावर है या बगैर खमीरशुदा बगैर नशावर है, फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड। इसको हमने जो उनसे देखना। नई मैं जो उनसे यूनानी जुबान में जहां पे ये आयतें कोट हुई हैं, वहां पे यूनानी जुबान में, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनानी जुबान में मैं को जो है ऑयनस कहा जाता है, और नई के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है नेओस, नेओस ऑनस जो से लफ्ज आया वहां पे। तो हम देखते हैं कि ये क्या नई में जो सी है नशावर है या बगैर नशावर। आमतौर पे ये कहा जाता है जो शराब को पीना चाहते हैं, जो इसको मसीहत में दाखिल करना चाहते हैं, उनका ये मौक़िफ़ है, और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम जो उनसे बगैर किसी जो उनसे मुबालगा राय के सिर्फ जब कलाम में बात करें तो सिर्फ कलाम की सच्चाई को अपने लिए जो है सामने रखें, ताकि कलाम हमारी रहनुमाई कर सके और हम कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर सकें। तो जो कॉमन व्यू है उन लोगों का जो कि ये चाहते हैं कि शराब को पिए, वो ये कहते हैं कि बेसिकली ये जो नई मैं है, ये वो मैं जो कि रस निकाला गया है और उसने खमीर पकड़ ली है। मुकम्मल अभी जो है वो खमीर ज़दा नहीं हुई, लेकिन खमीर पकड़ लिया उसने, और खमीर जो उनसे है उसके एक्टिव स्टेट में है, और जो उनसे अब जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो खमीर है। खमीर क्या करता है कि वो गैस प्रोड्यूस करता है। गैस कौन सी प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो इतनी मकदार में प्रोड्यूस करती है कि अगर उसको जो उनसे आप किसी ऐसे बर्तन में या ऐसी जगह, क्योंकि मश्क यहाँ पे इस्तेमाल हुई है जो कि नई नहीं है, अगर उसमें आप नहीं डालते तो क्या होगा कि वो जो है वो फट जाएगी। तो वो कहते हैं कि देखें बेसिकली ये खमीरशुदा है, गो के ताज़ा ताज़ा रस निकाला गया है, लेकिन उसने खमीर पकड़ ली है। अब खमीर ऐसे नहीं पकड़ा जाता, खमीर जो उनसे पकड़ने के लिए वक्त ज़रूरी होता है। जो ताज़ा रस होता है उसने खमीर नहीं पकड़ा होता। खमीर के लिए चंद घंटे रिक्वायर्ड होंगे, दिन भी रिक्वायर्ड होगा, और फिर जाके वो खमीर पकड़ेगा, और फिर जो उनसे उसको आप जो है डालें। जो ताज़ा मैं जिसे मस्ट कह के पुकारा गया है वो बगैर खमीर शुदा होती है। इसका हवाला देते हैं एक जो है वो मौरख है, राइटर है, उसका नाम है जिमी एल ऑलब्राइट। वो अपने एक मकाले वाइन इन द बिब्लिकल वर्ल्ड
के अंदर जो वो लिखता है one in the biblical world, its economic, social and religious implication for New Testament interpretations. ये उसकी पीएचडी की डाइजर्टेशन है जिमी एल ऑलब्राइट की। वो ये लिखता है, कहता है कि जो बाइबल में जो ये लफ्ज है मशकों का फट जाना, जो कि मत्ती रसूल की इंजील के अंदर आया है 9:17 में, मरकस रसूल की इंजील के अंदर 2:22 और लुकास रसूल की इंजील 5वें बाब की 37-38 आयत में आया है। कहते ये बयान करती है कि जो मैं है उसके अंदर खमीर है, खमीर की वजह से उसमें गैस प्रोड्यूस हो रही है, गैस प्रोड्यूस होने की वजह से प्रेशर डालती है, क्योंकि पुरानी मशकें जो सी हैं वो ऑलरेडी जो है वो सख्त हो चुकी हुई है। उनके अंदरूनी तय जो सी है उसके ऊपर खमीर लगा हुआ है। अब उनके अंदर इलास्टिसिटी की गुंजाइश नहीं रही, और अगर आप नई मैं उसके अंदर डालेंगे जिसमें से खमीर बहुत ज्यादा है, गैस बहुत ज्यादा है, वो उसको फाड़ देगी। तो इसलिए मसाया कह रहे हैं कि नई में जो सी है जो खमीर ज्यादा है तो उसको नई में डालें, पुरानी में डालेंगे तो वो फट जाएगी। इसी तरह एक और जो से हैं वो जिन्होंने बाइबल पे कमेंट्री किया उनका नाम है आरसीएच लेंक्सी। आरसीएच लेंक्सी द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंट जॉन्स गॉस्पेल के अंदर लिख रहे हैं, वो कहते हैं कि व्हेन इट इज फ्रेश द स्किन स्ट्रेचेस टू अ डिग्री। कहते हैं जब वो फ्रेश होती है, ताज़ा मश्क होती है, नई मश्क होती है, तो एक जो सी है हालत तक वो जो है वो स्ट्रेच हो सकती है, फैल सकती है। जबकि जो पुरानी होती है वो क्योंकि उसके अंदर तय के जो अंदरूनी तय होती है उसमें खमीर ऑलरेडी लगा होता है, जिसकी वजह से वो सख्त हो गई होती है, उसके अंदर जो इलास्टिसिटी है, जो उसके फैलने की कुव्वत थी वो कम हो चुकी हुई है, तो जैसे ही आप नई मैट डालेंगे वो उसको फाड़ देगी। तो इन दोनों का ये जो उनसे है वो मानना है कि नई मै जो उनसी है वो खमीर शुदा है और उसको पुरानी में डालने से, और ये तो अंडरस्टूड है कि अगर आप पुरानी में डालेंगे तो फट जाएगी। लेकिन ये मौकफ जो उनसे है ये साइंटिफिकली रॉन्ग है। दिल लुभाने को तो ये ख्याल अच्छा है, लेकिन साइंस इसकी जो है नफी कर देती है। अब साइंस इसकी ये नफी इस तरीके से करती है, और साइंस की नफी में जाने से पहले हम जो है योब नबी जो उनसे हैं उनको जो है देखेंगे कि वो क्या कहते हैं नई मै के बारे में। योब नबी की किताब 32वें बाब की 19वीं आयत में आएंगे। योब नबी की किताब 32वें बाब की 19वीं आयत को देखें तो वो फरमा रहे हैं, वो कहते हैं, देखो मेरा पेट बेनकास शराब की मानिंद है। देखो मेरा पेट बेनकास शराब की मानिंद, यानी उसमें से निकासी नहीं हो सकती, उसमें से निकल नहीं सकता। जिस तरह वो गैस जो है उसको हिलाती है, उसकी इलास्टिसिटी बनती है ताकि वो सस्टेन कर सके, फट ना जाए। तो कह रहे हैं कि देखो मेरा पेट बेनकास शराब की मानिंद है, ऐसी शराब की मानिंद हो गया जो कि जिसकी निकासी नहीं हो सकती, जिस जो जो कि अब पेट को फैला नहीं सकती, यानी वो मश्क से उसको ताबीर दे रहे हैं। आगे वो लिखते हैं वो नई मशकों की तरह फटने ही को। तो कौन कह रहा है कि नई मश्क जो सी है उसमें आप खमीर शुदा नई मै डालेंगे तो वो फट नहीं जाएगी। तो कलाम भी जो है साइंस से पहले इसकी नफी कर गया। मसाया ने इसीलिए बातें की हैं तमसीलों के अंदर, और जब आप उसे लफ्जी माना में अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप गुमराही का शिकार ठहरते हैं। तो अय्यूब नबी वाज़ेह तौर पे बयान कर रहे हैं कि नई मै जो सी है उसको भी निकासी नहीं मिलेगी और वो फाड़ देगी। अच्छा, आए हम जो है साइंटिफिक इसका पहलू देखें। हम एनसाइक्लोपीडिया बिब्लिका के अंदर जाएं तो वहां पे वाइन एंड स्ट्रॉन्ग ड्रिंक वॉल्यूम 4 पेज 5315 वहां पे लिखा हुआ है कि ये नामुमकिन है कि मस्ट उसको जो उनसे आप क्या करें, उसको आप मश के अंदर डाल दें, ताजा रस जो निकला है उसको आप मश के अंदर डाल दें।
क्यों नहीं डालना आपने? अंगूर का जो रस निकला है उसको आपने मश के अंदर नहीं डालना। वो इसलिए नहीं डालना आपने क्योंकि अगर आप ताजा रस मश के अंदर डालेंगे तो कुछ देर के बाद, यानी घंटों के बाद, दिन के बाद, उसमें खमीर पैदा होना शुरू हो जाएगा। ये साइंटिफिक रीजन आ रहा है। उसमें खमीर आना शुरू हो जाएगा। खमीर आएगा तो क्या होगा? खमीर आएगा तो उसके अंदर जो सा गैस प्रोड्यूस होगी। गैस प्रोड्यूस होगी तो वो कहता है कि इतनी ज्यादा, अगर उसने खमीर पकड़ लिया है और उसमें गैस प्रोड्यूस हो गई है तो वो इतना ज्यादा प्रेशर जो है जनरेट करेगी कि वो सस्टेन नहीं कर पाएगी मश्क। तो नई मैं जो सी है, अगर वो खमीर शुदा है तो नई मैं भी जो सी है वो फाड़ दी जाएगी। नई मैं उसी सूरत में नई मश्क में जाएगी अगर वो बगैर खमीर के, तभी वो जो है खमीर नहीं पकड़ेगी। और जब खमीर नहीं पकड़ेगी तो मश्क बची रहेगी, मश्क फटेगी नहीं, और नई मैं और नई मश्क जो सी है दोनों महफूज रहेंगी। तो अगर अब आप इसको मसाया की तमसील के साथ जोड़े तो मसाया ने आपको यह बताया कि ये जो नई मैं है ये बगैर खमीर के है, क्योंकि बगैर खमीर के होगी तो वो उसके अंदर जाएगी तो वो खमीर नहीं पकड़ेगी। अगर वो खमीर ज्यादा है और तब आपने उसे जो है नई मश्क में डाला है तो नई मैं भी उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाएगी। इसीलिए वो एनसाइक्लोपीडिया बिब्लिका के अंदर वो ये बयान करते हैं कि जब आप अंगूरों को हौज में कुचलते हैं, उनका रस निकालते हैं, तो इससे पहले कि वो खमीर पकड़े उस रस को आप लें और उसको जो है ट्रांसफर कर लें कहां पे? जार्स के अंदर। उसको जार्स में ट्रांसफर कर लें। और कहते हैं यहूदियों के पास बहुत सारे मिट्टी के मटके होते थे, और ये आपने काने ग्रील में देखा। वो मिट्टी के मटकों को हबीत कह के पुकारते थे। और रोमन्स जो से हैं उन्हें डोलिया कह के पुकारते थे। मिट्टी के जो आपने 6 मटके देखे हैं ना, ये रोमन्स उन्हें डोलिया कह के पुकारते थे, और उनमें अंगूर का रस भरा जाता था। अब हम जो है एनसाइक्लोपीडिया से आए तो वहां पे देखते हैं कि हमें वाज़े तौर पे जो है ये अंदाजा हुआ है कि नई में अगर खमीर ज़दा है और उसे नई मश्क में डाली जाएगी तो मश्क जो है उसको सस्टेन नहीं कर पाएगी उस प्रेशर को, और नई में भी नई मश्क को फाड़ देगी। अगर नई में जो है बगैर खमीर ज़दा है, जैसी रस जो है अंगूर कुचले गए हैं, रस निकला है, उस रस को लेके आपने मश्क में डाल दिया है, क्योंकि वो बगैर खमीर के है, क्योंकि वो नहीं है, उसके अंदरूनी तय जो उनसे उसके ऊपर खमीर नहीं है, तो वो नई मैं नई मश्क को नहीं फाड़ेगी और वो महफूज रहेगी। ये लॉजिक है मसाया का। एलेक्जेंडर बोल्टमैन ब्रूस वो लिखता है द सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स इन द एक्सपोजिटर्स ग्रीक टेस्टामेंट। वो कहता है कि मसाया ने आपको ये नहीं कहा
कि नई मैं खमीर ज़दा है, इसको नई मश्क में डालें तो नई मैं उस खमीर को जो उनसे बर्दाश्त करेगी। मसाया ने आपको नई मैं बताया है, वाज़े तौर पे इशारा दे दिया है कि नई मैं ये वो रस है जिसने खमीर नहीं पकड़ा। इसको जो उनसे किसी ऐसी मश्क में मत डालिएगा जिसके अंदरूनी तय के अंदर जो उनसी है ऑलरेडी खमीर जो है वो लगा हुआ है। होगा क्या कि अगर आपने इस रस को जो बगैर खमीर के था आपने पुरानी मश्क में डाल दिया, पुरानी मश्क की अंदरूनी सतह के ऊपर खमीर मौजूद था, वो खमीर इस रस को खमीर ज़दा कर देगा। खमीर ज़दा हो गया तो वो जो गैस प्रोड्यूस होगी वो उस मश्क को फाड़ देगी। तो मसाया ने तो बड़ा आसान लफ्जों में आपको वाज़े पैगाम दिया है कि नई मैं जो है बगैर खमीर की। हम जब कलाम खुदा की सच्चाई को सीखने के लिए बैठे तो हमें अंदाजा होता है कि कलाम हमसे खुद जो है बात करता है और कलाम हमें अपनी सच्चाई, अपनी हिकमत हमारे अंदर जो खुदा का वादा है वो दाखिल करता है। लेकिन अगर हम पहले से अपने जहन में जो मौजूद है उसके मुताबिक कलाम के लिए बैठेंगे तो आपने अपने आप को खाली नहीं किया, कलाम अपनी हिकमत आपके अंदर दाखिल नहीं करेगा। हम इसके भी रूहानी पहलू की तरफ नहीं आए, हमने अभी इसके लफ्जी पहलू को देखा है कि नई मैं खमीर ज़दा थी या बगैर खमीर के थी। इसकी गवाही जौन सी है ये हमने प्रेजर्वेशन के अंदर जौन सी देखी थी कि किस तरीके से जो अंगूर का शीरा है उसको लंबे अरसे तक महफूज किया जाता था। रसूलों के दौर में एक रोमन मौरख है कोलोमेला, वो अपनी किताब और एग्रीकल्चर के अंदर लिखता है। इसी तरह प्लानी भी उसी दौर का मौरख था, उसके भी हमने बहुत सारे हवाले देखे हैं। कोलोमेला जो है वो लिखता है, वो कहता है कि अंगूर का शीरा जिसे मस्ट कह के पुकारा जाता है ये लंबे अरसे तक ताजा और मीठा रहेगा। अगर इससे पहले के अंगूर का जो कुचला गया है उसका जो शीरा निकला है वो खमीर पकड़े। कोलोमेला कहता है कि जैसे अंगूर कुचला जाए उसका रस निकले, उस रस को लेकर आपने क्या करना है, आपने एक मर्तबान में डाल देना। एम्फोरा कहा जाता था उसे, मर्तबान, बड़े बड़े मर्तबान। उसमें आपने डाल देना है और उसको आपने उसको ऊपर तय लगा देनी है, किस चीज की, कोल तार की, पिच की। और इस तरह तय लगानी है कि उसमें ना हवा दाखिल हो और ना ही अब उसमें पानी दाखिल हो सके। यानी उस बर्तमान में आपने रस डाला, उसके रस डालने के बाद उसके ऊपर कोलतार की तय लगा दी और ऐसे तय लगानी है कि उसके मुकम्मल तौर पे उसे कवर कर दे कि ना हवा जा सके ना पानी। अब उस पूरे हिस्से को आपने पानी में डुबो देना।
ऊपर से बंद करके पानी में डुबो देना है और 40 दिन तक पानी के अंदर। 40 दिन के बाद जब आप निकालेंगे तो कहता है कि ये रस अब 1 साल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मीठा रहेगा और उसी तरीके से ताजा होगा जैसा आपने ताजा रस निकाला। इसी तरीके से जो नई मशकें होती थी उनमें यह रस भरा जाता था और जैसे वो रस भरा जाता था, रस भरने से पहले उन नई मशकों को शहद और कोलताल के मिक्सचर से क्या कर दिया जाता था, उनकी तय लगा दी जाती थी उनके अंदरूनी सतह और उसके बाद उसके अंदर यह रस भरा जाता था, फिल्टर करके या बॉयल करके, यानी उन्हें गाढ़ा करके। फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें 3 किलो जाना है तो 3 किलो को आप याद उसके आधा कम से कम या 1/4 कि पानी उसका उड़ जाए और फिर मश्क को ऊपर से बांध दिया जाता कि हवा ना जाए। तो तब जो सी है वो मश्क उस रस को जो है खमीर ज्यादा नहीं होने देती थी और फटती नहीं थी। तो कलाम खुदा बड़ा आसान और वाज़ेह तौर पे आपको ये पैगाम देता है कि नई मश्क जो सी है अगर उसमें खमीर शुदा डालेंगे, ताजा मैं जो खमीर ज्यादा है, तो उस मश्क को नई मश्क को भी फाड़ देंगे। पुरानी तो फटनी फटनी है क्योंकि उसके अंदर खमीर उसके अंदर तय लगा हुआ था, उसने उस खमीर को बढ़ा दिया। लेकिन अगर वो बगैर खमीर की होगी तो फिर वो जो सी है सस्टेन कर पाएगी क्योंकि खमीर से गैस प्रोड्यूस होगी। जब वो खमीर ज्यादा ही नहीं है तो गैस प्रोड्यूस नहीं करेगी। आए अब इसके रूहानी पहलू की तरफ, क्योंकि मसाया ने इसको बयान किया तमसील के अंदर। तमसील में जो बयान किया है हमें जाना पड़ेगा मरकज रसूल की इंजील 2 बाब के अंदर। जब हम मरकज रसूल की इंजील 2 बाब में आते हैं और फिर से 15 और 17वीं आयत को देखते हैं, 15 से 17, तो हम देखेंगे कि मसाया किस चीज के बाबत फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं 2 बाब मरकज रसूल की इंजील 2 बाब 15 से 17वीं आयत को उस कॉन्टेक्स्ट में पहले देखें। लिखा है और यूं हुआ कि वो उसके घर में खाना खाने बैठे और बहुत से वसूल लेने वाले और गुनहगार लोग यहोवा शाही और उनके शागिर्दों के साथ खाने बैठे क्योंकि वो बहुत थे और उनके पीछे हो लिए थे। मसाया जो उनसे गुनहगार लोगों के लिए आए हैं, उनके लिए आए हैं जो गुनाहगार हैं, जो अपने आप को गुनाह जिन्होंने अपना कबूल किया, क्योंकि गुनाह कबूल करेंगे तो आप माफी मांगेंगे तो वो कफारा आपके गुनाह को जो उनसे है वो कवर करेगा और आपकी माफी को कबूल किया जाएगा। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे में गुनाह ही नहीं है, मैंने गुनाह ही नहीं किया, मैं रासबाज हूं, तो आप उस कफारे का जो है इनकार करते हैं, क्योंकि कफारा तो उसके लिए दिया गया जो गुनहगार है। इसलिए हमें कहा गया है कि अगर हम अपनी गलती नहीं मान रहे तो हम कौन है? हम झूठे हैं। हमें कहा गया कि तुम झूठे हो, तुम में खुदा का कलाम ही नहीं है, तुम में सच बोलने की जुर्रत ही नहीं है। और पेशतर लोग अपनी गलती नहीं कबूल करते। कलाम कहते तुम में खुदा का कलाम नहीं है,
क्योंकि खुदा का कलाम अगर होगा तुम में तो तुम सच बोलोगे। तुम अपनी गलती को कबूल करोगे। तो मसाया तो आई ही उन लोगों के लिए जिन्होंने गुनाह किए, कफारा दिया ही उसके लिए गया है जो गुनहगार है। तो इसलिए मसाया जो है गुनहगारों के लिए आए, गुनाहगारों के साथ बैठते हैं। लिखा है और यूं हुआ कि वो उसके घर में खाना खाने बैठे और बहुत से मसूल लेने वाले और गुनहगार लोग यहोशाई और उनके शागिर्दों के साथ खाने बैठे, क्योंकि बहुत थे और उनके पीछे हो लिए थे। और फरीसियों के फकीयों ने उन्हें गुनहगारों और मसूल लेने वालों के साथ खाते देखकर उनके शागिर्दों से कहा, ये तो मसूल लेने वाले और गुनहगारों के साथ खाते पीते हैं। मसाया क्या फरमा रहे हैं? यहोशाई ने सुनकर उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, बल्कि बीमारों को। मैं रासबाजों को नहीं, बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूं। मैं तो बुलाने ही उन्हें आया हूं जो अपने गुनाह का इकरार कर रहे हैं। मैं अपने गुनाह का इकरार नहीं करता, मैं अपनी गलती कबूल नहीं करता, तो मसीह तो मेरे लिए आया ही नहीं। अब मसाया फरीसियों को जवाब दे रहे हैं कि तुम अपने आप को रासबाज समझते हो और तुम दूसरों को गुनहगार कहते हो। क्योंकि तुम अपने आप को रासबाज ठहराते हो, तो इसलिए मेरा कुफारा तुम्हारे लिए तो है ही नहीं। अब इसी को जब हम 22वीं आयत में आते हैं तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? और नई मैं को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता। नई मैं से मुराद है खुदा का कलाम। ये लफ्जी मायनों में मसाया ने बयान ही नहीं किया। नई मैं का मतलब है खुदा का कलाम, खुदा की बातें। जब तक आप नए सिरे से पैदा नहीं होंगे, ये खुदा का कलाम आप में जड़ ही नहीं पकड़ेगा। जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करेंगे, खुदा का कलाम आपके अंदर दाखिल ही नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने गुनाह ही नहीं किया, आप रास्तबाज हैं, तो खुदा का कलाम आपके अंदर दाखिल ही नहीं होगा। तो पुरानी मश्क ये फकी और फरीसियों का वो खमीर है जो उनके अंदर है। खमीर को गुनाह कहा गया। अगर आपके अंदर गुनाह है, बुरे ख्यालात हैं, बुरी बातें हैं, खुदा की सच्चाई को कबूल करने की आपने अपने अंदर सलाहियत पैदा ही नहीं की, आपने अपने आप को खाली ही नहीं किया, उस खमीर से आजाद ही नहीं किया, तो आप पुरानी मश्क है। और खुदा की बात आपके अंदर जाके आपके पुराने ख्यालात के साथ जंग करेगी। खमीर पकड़ लेगी और आप बर्बाद हो जाएंगे। तो पुरानी मश्क फकी और फरीसियों को कहा गया, क्योंकि उनके अंदर खुदा की बातें जो नई में है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि वो खुदा की बातों को अपने अंदर दाखिल तो कर लेंगे, लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। गुनहगार जो शख्स है, जब वो खुदा की जुरी में आएगा, अपने आप को उंडेलेगा,
तो किस चीज को उंडेलेगा? उस गंदगी को जो उसके अंदर मौजूद है। वो जब उंडेल दी जाएगी तो नए सिरे से पैदा हो जाएगा, तब उसके अंदर नई मैं खुदा की बात दाखिल होगी और उसके अंदर कायम रहेगी। इसलिए नई मैं नई मश्क में जाएगी। खमीर ज्यादा नहीं, क्योंकि खमीर गुनाह है। बगैर खमीर के, बगैर गुनाह के उसके अंदर जड़ पकड़ेगी और वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाएगी। तो ये जो नई मैं नई मश्क है, मसाया ने ऐसी नहीं बातें तमसीलों में कही, तमसीलों में उनके लिए कही है जो खुदा के कलाम को सुनना चाहते हैं, जो खुदा के कलाम पर अमल करना चाहते हैं। कलाम खुदा नहायत आसान है उस वक्त जब मैं अपने आप को उंडेल दूंगा, जब मैं अपने गुनाह का इकरार कर लूंगा, जब मैं ये मान लूंगा क्या है खुदा मैंने आपका गुनाह किया, मैं इस खमीर को अपने अंदर से उंडेलता, मैं अपने आप को खाली करता हूं, आप नई मश्क बन जाएंगे, नई मैं आपके अंदर उंडेल दी जाएगी, वो कायम रहेगी और आप खुदा के फर्जंद ठहरेंगे। खुदा आपको इस मुबारक दिन, जो ये हवा का दिन है, जो सबत है, जिसे मुकद्दस दिन कहा गया है, जिसे पाक दिन कहा गया है, जिसे बरकत का दिन कहा गया है, आपको बरकतों से माला माल करे। आमीन।